नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। आज आपको लगता होगा कि इंटरनेट के बिना ज़िंदगी अधूरी है। आज इंटरनेट हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा अनिवार्य हिस्सा है कि उसके बिना पूरा एक दिन किसी का पूरा होता हो संभव नहीं है। लेकिन इंटरनेट को आए सिर्फ 30 साल हुए, यानी 30 साल से पहले के लोग बिना इंटरनेट के ज़िंदगी जी रहे थे। आज जो लोग यह मान के चल रहे हैं कि इंटरनेट के बिना ज़िंदगी अधूरी है, उनको इस मुगालते से बाहर आना चाहिए, क्योंकि जिनकी भी उम्र 30 साल से ऊपर हो गई है, वे सारे के सारे लोग इंटरनेट के बिना ज़िंदगी जी करके आनंद से रह चुके हैं। 1989 क्रांतियों का वर्ष था, जब जर्मनी में दीवार गिराई जा रही थी। तब टिम बर्नर्स-ली नाम के व्यक्ति के दिमाग में एक और इतिहास रचने वाला विचार विकसित हो रहा था। जिनेवा, स्विट्जरलैंड में प्रसिद्ध CERN शोध संस्थान में ब्रिटिश भौतिकी विज्ञानी टिम बर्नर्स-ली CERN में विभिन्न संस्थानों और परियोजनाओं के बीच संचार अराजकता से परेशान थे। 34 साल के वैज्ञानिक ने समाधान के लिए अपने विचार का एक सारांश लिखा। उनके बॉस की प्रतिक्रिया थी अस्पष्ट किंतु रोमांचक। यह वाकई में बहुत अस्पष्ट था और इसलिए पहली बार में कुछ नहीं हुआ। लेकिन बर्नर्स-ली अपने विचार पर काम करते रहे और धीरे धीरे वर्ल्ड वाइड वेब बनाने में अलग अलग घटकों ने आकार लिया। वेब पतों के लिए URL बनाए जाने थे। पृष्ठों के साथ साथ पहले वेब ब्राउज़र का वर्णन करने के लिए HTML लिखा गया। टीम की मेहनत का परिणाम दुनिया को 30 साल पहले पता चला, यानी 30 अप्रैल 1993 को पहली बार इसे लॉन्च किया गया। यह इंटरनेट के चमत्कारी उदय की शुरुआत थी। 30 साल पहले बर्नर्स-ली का एक अलग दृष्टिकोण था। उनकी पहली वेबसाइट का कुछ बोझिल और तकनीकी पता था। उसका पता हम आपको बताते हैं, http://info.chrn.CHYPERTEXT/www/theproject-html। आज तक इसमें वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में बुनियादी जानकारी शामिल है। इसमें लिखा है, वर्ल्ड वाइड वेब एक विस्तृत क्षेत्र की हाइपर मीडिया सूचना पुनर्प्राप्ति पहल है, जिसका लक्ष्य दस्तावेजों के एक बड़े यूनिवर्सल तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना है। हाइपर मीडिया हाइपर टेक्स्ट से आता है। इसका मतलब एक ऐसे टेक्स्ट जिनमें लिंक है, यानी अन्य टेक्स्ट से कनेक्शन। यह एक डेटा नेटवर्क बनाता है जिसके बिना आज की दुनिया काम नहीं कर सकती है। बर्नर्स-ली ने 1996 में एक रेडियो प्रोग्राम को बताया कि आपको अपने दैनिक जीवन में जो कुछ भी जानने की जरूरत है वह लगभग कहीं न कहीं लिखा हुआ है। यह बहुत निराशाजनक था कि इसके टाइप करने में लोगों का उपयोग नहीं किया गया। वास्तव में इसे अगर एक साथ जोड़ा जा सकता, सब कुछ सुलभ बनाया जा सकता, तो यह बहुत ही आसान हो जाता। CERN के पास बर्नर्स-ली का आविष्कार था। प्रयोगशाला के पास लाभ के लिए वर्ल्ड वाइड वेब को लाइसेंस देने का विकल्प था, लेकिन बर्नर्स-ली का मानना था कि वेब को जितना संभव हो उतना खुला रखने से इसे बढ़ने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि वेब एक ऐसी चीज के रूप में सामने आ रहा है जिसका कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, जो सार्वभौमिक है। बर्नर्स-ली ने अंततः CERN को वर्ल्ड वाइड वेब को बिना किसी पेटेंट या शुल्क के सार्वजनिक डोमेन में जारी करने के लिए राजी कर लिया। उनका यही फैसला WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब को लोकप्रिय करने का कारण बना। जब भी इंटरनेट पर काम करें तो बर्नर्स-ली को जरूर याद रखना चाहिए। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।